फोड़ने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। जी हां, पीएम मोदी ने चुनावी सभा में कांग्रेस को जमकर घेरा। मोदी धमकी से डरने वाला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा कि महंत ने पीएम के बयान पर, देखिए, महंत ने पीएम के बयान पर पलटवार भी कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति का यह अपमान है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कहा कि धमकी से डरने वाले नहीं है मोदी, और महंत ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ संस्कृति का अपमान है। तो देखिए, सिर फोड़ने वाला बयान, लगातार इस पर सियासत गरमा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर किया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी मोदी हूं, मेरा सिर फोड़ो। इस तरह से लगातार जो है अभियान चलाया गया। एक अभियान के तहत जो है चरणदास महंत के खिलाफ जो है बयानबाजी भी हुई। और अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद यहां आए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी धमकी से डरने वाला नहीं है। तो वहीं चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ संस्कृति का यह अपमान है। तो देखिए, लगातार इस बयान पर सियासत गरमा रही है। पहले चरणदास महंत ने कहा था कि सिर फोड़ने की बात उन्होंने कही, नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कही, तो इस बात पर सियासत होनी लाजमी थी। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से इस पर पलटवार किया। लगातार 2-3 दिन से इस पर बयानबाजी चल रही है और लगातार हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी खुद यहां पर आए, उन्होंने भी यह कह दिया कि मोदी धमकी से डरने वाला नहीं, तो महंत ने पलटवार भी कर दिया। चलिए, वार और पलटवार आपको दिखाते हैं। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। हम लोग किसी को कोई धमकी नहीं दे रहे हैं भाई। हम लोग एक सामान्य बात कर रहे हैं। हम लोग गांव के शब्दों में, गांव के मुहावरों में, गांव के जनजीवन के आधार पर जीते हैं, बात करते हैं और उनको उसी ढंग से सिखाते हैं। जिस सरल भाषा में हमारे गांव का आदमी समझ सकता है, उस भाषा में हम समझाते हैं। उनको ऐसा लगता है वो गलत है, उनकी मानसिकता गलत है, और वो छत्तीसगढ़ भाषा का अपमान है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अपमान है। और छत्तीसगढ़ को नहीं समझने वाले लोग छत्तीसगढ़ में राज करना चाहते हैं, ये उनका दुर्भावना है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो तीर तो निकल चुका है, अब उस पर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। मोदी जी भी आ गए हैं इस पूरे बयानबाजी के दौर में। चरणदास महंत लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर इस राजनीति के बारे में? बिल्कुल ललित जी, देखिए, मोदी बहुत अलग टाइप के नेता हैं। पूरा होमवर्क करके आते हैं। उनको मालूम है कौन सा मुद्दा कहां उठाएंगे तो उसकी गूंज कहां तक सुनाई देगी। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में सबसे बड़ा नाम है आज की डेट में नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अगर मंच से कुछ कहते हैं तो वो निश्चित तौर पर उसकी गूंज केवल बस्तर के आमाबाल में नहीं रह जाएगी। उसकी गूंज पूरी 572 लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं, 572, वहां हर जगह सुनाई देगी। चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ी कहावत में उन्होंने जो भी कहा, लेकिन देखिए ललित जी, राजनीति में यही सिखाया जाता है, आपको क्या नहीं बोलना है ये आपको आना चाहिए। क्या बोलना है तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं बोलना है ये आपको पहले पता होना चाहिए। चरणदास महंत को भी ये बाद में समझ में आ रहा होगा कि ये विरोध जिस तरह से गूंजा, जिस तरह से लगातार विरोध के बाद अब बैकफुट पर आने की कोशिश है, दूसरे तरीके से बताने की कोशिश की छत्तीसगढ़ की कहावत थी, उसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया, गलत तरीके से समझा गया। लेकिन अब शब्दों के बाढ़ तो निकल चुके हैं ललित जी, वो वापस नहीं आ सकते। प्रधानमंत्री ने उस पर हमला बोला, फिर काउंटर उस पर आया चरणदास महंत का। लेकिन देखिए, जो नुकसान होना था कांग्रेस पार्टी को हो चुका है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप होगा तो दिक्कत होगी। एफआईआर तक दर्ज उस मामले पर हो चुकी है। निश्चित तौर पर इसका सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी और चरणदास महंत को। मैं आपको वो प्रकरण में याद दिलाऊंगा जब टीएस सिंहदेव मंच पर थे नरेंद्र मोदी के साथ,
तो उन्होंने मंच से नरेंद्र मोदी की तारीफ की, मंच से उन्हें धन्यवाद दिया कि छत्तीसगढ़ की बढ़ोतरी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय में जो योजनाएं आप दे रहे हैं, जो योजनाएं अभी तक दी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये होता है एक नेता का दिल और एक नेता की जुबान, क्योंकि मालूम है कि वो जुबान से जो चीजें निकली है उसका क्या इम्पैक्ट पॉजिटिव और निगेटिव पड़ना है। वो फिलहाल निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर चरणदास महंत को हुआ है, कांग्रेस पार्टी को हुआ है। मोदी के बयान के बाद निश्चित तौर पर फिलहाल बैकफुट पर कांग्रेस नजर बिल्कुल, आई। जैसे कि आदित्य जी आपने कहा कि क्या नहीं बोलना है, ये राजनीति में आना बहुत जरूरी है, लेकिन अब मुंह से निकल गया, बात तो निकल गई। मोदी जी ने जो पलटवार किया, क्या उससे डर गए कहीं उसका बड़ा इम्पैक्ट न पड़े, इसलिए चरणदास महंत ये कहते हुए नजर आए कि ये जो बोल रहे हैं ये छत्तीसगढ़ संस्कृति का अपमान है, तो कहीं छत्तीसगढ़ संस्कृति से जोड़कर संभालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया वाली बात है, न्यूटन का लॉ यही कहता है। अब उसके बाद जो नुकसान होना था चरणदास महंत को हो चुका है, अब वो नुकसान में अपना कितना फायदा निकाल सकते हैं वो कोशिश चरणदास महंत कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आता है वो निश्चित तौर पर विपक्ष पार्टी के ऊपर हमला बोलता है, लेकिन हमले बोलने के बाद भी शब्दों की मर्यादा तय करता है। वो मर्यादा जिस दिन हम भूल जाते हैं उस दिन नुकसान होता है। वही नुकसान फिलहाल चरणदास महंत को होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया।